हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 12 हु हैज़ सीन द विंड के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। और इस पार्ट की जो ये कविता है इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिस बच्चों ने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, वर्ड मीनिंग, वर्ड प्रोनाउंसिएशन, और ये है मीनिंग, मतलब शब्द, उच्चारण और अर्थ। विंड, विंड का मतलब होता है हवा। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब ठंड या डर से कांपना। बो डाउन, बो डाउन मतलब झुकना। पासिंग, पासिंग मतलब गुजरना, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग पूरा हुआ। अगर आप लोगों को किसी और शब्द का हिंदी मीनिंग नहीं पता है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या आते हैं वर्ड मीनिंग के बाद क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। फर्स्ट का ए क्वेश्चन क्या है, हैज़ एनीवन सीन द विंड, क्या किसी ने हवा को देखा है। तो इसका आंसर देखो बच्चों, फर्स्ट का ए का आंसर है ना, नो, नो वन हैज़ सीन द विंड, नहीं किसी ने भी हवा को नहीं देखा। अगर किसी ने देखा होगा ना तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि मैंने हवा को देखा है, ठीक है। बी नंबर देखो, पिक आउट द लाइन फ्रॉम द पोएम विच आंसर दिस क्वेश्चंस, मतलब उस लाइन को क्या हमें चुनना है या लिखना है जिससे क्या है, जो हम जिसका आंसर दिए है ना उसका वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखो कौन सी लाइन है, बी का आंसर, हु हैज़ सीन द विंड नाइदर आई नॉर यू, है ना, मतलब किसने हवा को देखा है, ना ही मैंने ना ही तुमने। सेकेंड नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू लीव्स डू व्हेन द विंड इज पासिंग थ्रू, क्या होता है जब हवा पत्तियों से होकर गुजरती है, क्या होता है। देखो सेकेंड का आंसर, व्हेन द विंड इज पासिंग थ्रू द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग, जब हवा पत्तियों से होकर गुजरता है तो क्या है उसकी पत्तियां कांपने लगती हैं या हिलने लगती हैं, ठीक है। थर्ड का क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ डू यू नो द विंड इज पासिंग बाई, आप ये कैसे जान सकते हो कि हवा बह रही है ना, ये आपके पास से गुजर रही है। तो थर्ड का आंसर देखो क्या हो जाएगा, व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स देन वी नो दैट द विंड इज पासिंग बाई, जब पेड़ों के ऊपरी भाग है ना नीचे झुकने लगे, ठीक है, तब हम जान सकते हैं कि हवा बह रही है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, विच सीम्स टू बी स्ट्रोंगर द विंड और द ट्री, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, मतलब इसमें से आपको क्या लगता है कि हवा या पेड़ कौन शक्तिशाली है ना, इसका रीज़न बताना है। तो देखो फोर्थ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, द विंड मेक्स द ट्रीज टू बो डाउन, मतलब जो हवा होती है वो क्या है पेड़ के जो ऊपरी भाग होते हैं उसको, जो कमज़ोर होते हैं ऊपर के हिस्सा है ना शाखाएं होती है उसको नीचे झुका देती है। दिस इज़ वाई द विंड इज स्ट्रोंगर देन द ट्री, इससे ये पता चलता है कि हवा पेड़ से ज़्यादा मजबूत है ना, शक्तिशाली है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ये एक्टिविटी है जो टीचर्स आपके कराएंगे उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे बी नंबर का मुझे थोड़ी ठीक ठाक लगा, ये आप लोग मतलब ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बी नंबर क्या हो जाएगा, से अबाउट थिंग्स दैट यू हैव नॉट सीन बट यू नो दे आर देयर,
आप उन चीज़ों को बताइए कि जो दिखाई नहीं देते पर आप जानते हैं कि वे हैं। जैसे बताइए क्या है पर दिखाई नहीं देते। पहला चीज़ तो है भगवान, ठीक है ना, और दूसरा क्या है आत्मा, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। ये सब चीज़ें भी होती हैं जो क्या है दिखाई नहीं देती पर क्या है महसूस की जा सकती हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिख लोगे, ठीक है। अगर तभी भी नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को कि कैसे लिखें, तो मुझे प्लीज़ एक कमेंट कर देना, तो मैं उसका आंसर यहीं पर लिखकर बता दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये आज का लेसन कंप्लीट हुआ है ना। लेसन 12 पढ़ा भी दिया मैंने पिछली वीडियो में, और आज क्या है क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग करा दिया। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नेक्स्ट लेसन के साथ, है ना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।